स्वागत है दोस्तों करियर योरसेल्फ में। एसपीडी साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट 131 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है किसमें? तो पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किसमें होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या होता है? तो ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुदाब ऊपर जाकर घट जाता है। ठीक है, वायुदाब ऊपर घट जाता है, इससे कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। यदि -273 डिग्री सेल्सियस कर दे तो क्या होगा? तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। सभी गैसें, जितने भी गैसें हैं वो शून्य आयतन घेरेगी। कब? जब -273 डिग्री सेल्सियस कर दे। किसको? तो तापमान को कर दे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है किसको? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है किसको? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? ठीक है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पे। ठीक है, 373 केल्विन पे क्या होता है? तो जल उबलता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है क्या? तो चालन कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो चालन कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ का ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो चालन कहलाता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने की थी। परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने की थी। परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने की थी। संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए क्या होता है? ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो 760 mmHg होता है। mmHg होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों? तो 760 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। 212 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? सेल्सियस, सॉरी बोल रहे हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस बोले थे, वो गलत होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछ रहा है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो एक्टियोमीटर कहलाता है। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक्टियोमीटर कहलाता है। एक्टियोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्या? तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों के बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण देखते हैं, आप बीकर सब देखे होंगे प्रयोगशाला में, तो किस कांच के बनाए जाते हैं दोस्तों? तो पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा। 132 मॉडल सेट 132। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या है? तो हाइड्रोफोन है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोफोन है। ठीक है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है क्या? तो
एकॉस्टिक्स कहलाता है। एकॉस्टिक्स कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, क्या होती है दोस्तों? तो लंबवत होती है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, क्या होती है? तो लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण E बराबर mc² में c दर्शाता है, किसको दर्शाता है? c तो प्रकाश की गति को दर्शाता है, ठीक है। समीकरण E बराबर mc² किसने दिया था? तो ये बताइए आप किसने दिए थे? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और उसमें जो है c दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है c, ठीक है। अब समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई क्या होती है? तो अनंत होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है दोस्तों वोल्टेज चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेगर किसे मापने का उपकरण है? मेगर किसे मापने का उपकरण है दोस्तों? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का उपकरण है। मेगर किसके मापने का उपकरण है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का उपकरण है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑरस्टेड ने अवलोकित किया था। कब? तो 1810 में। ऑरस्टेड ने अवलोकित किया था 1810 में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑरस्टेड ने अवलोकित किया था 1810 में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है क्या? तो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? तो ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है कब? तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दो सिरों अर्थात ध्रुव पर। दो सिरों अर्थात ध्रुव पर जो होता है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था दोस्तों? तो फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था फैराडे ने। हृदय से बाहर जाने वाले नलिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? धमनी कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाले नलिका को धमनी कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाले नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है क्या? तो उदासीन होता है। विद्युत रूप से परमाणु होते हैं क्या? तो उदासीन होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक का आकार होता है क्या? तो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट बनने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। क्यूरिक इकाई है। क्यूरिक किसका इकाई है? क्यूरिक किसका इकाई है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई है। रेडियो सक्रियता का इकाई है क्या? तो क्यूरी किसका इकाई है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई है। कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। इससे किसका इलाज होता है दोस्तों? तो कैंसर का इलाज होता है, ये भी याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है, कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है, और इससे किसका इलाज होता है? तो कैंसर का इलाज होता है। मॉडल सेट 133 को देखते हैं। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? भारी हो जाएगा। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? ठीक है, रक्तचाप किसमें उच्च होता है दोस्तों? तो धमनिया में उच्च होता है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनिया में उच्च होता है। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? तो भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं, 159, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं, ठीक है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ? तो समुद्री यात्रियों के लिए सोनार उपयोग किया जाता है मुख्यतः किसमें? तो समुद्री यात्री के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का विस्तारित रूप है क्या? तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो समय अवधि का अध्ययन करता है।
क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो समय अवधि का अध्ययन करता है, समय की अवधि का अध्ययन करता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? तो सूर्य चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है क्या? तो कम होता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो डेवर थे। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवर थे। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु क्या है? तो सोना है। ठीक है, बोफर्ट मापक्रम किससे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति। बोफर्ट मापक्रम जो है हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बोफर्ट मापक्रम किससे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे कौन? तो निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु है। ठीक है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कौन? तो परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था। डोबरेनियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था। डोबरेनियर ने किया था। डोबरेनियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या होता है? तो परमाणु होते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होते हैं। मॉडल सेट 134 को देखते हैं। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की? तो वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज 1899 में की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पे? तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में की। पॉजिट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में एंडरसन ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो मिलीकॉन ने किया। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो मिलीकॉन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है का? तो 1836वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार 1836वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जुड़वा खनिज कहलाता है क्या? तो सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है जुड़वा खनिज कहलाता है। सीसा और जस्ता जो है जुड़वा खनिज कहलाता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। कांच मिश्रण है बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का। कांच मिश्रण है बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच, सिलिका और बालू सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच मिश्रण है बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है? तो नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या कौन है? तो नायलॉन। नायलॉन के क्या बनाए जाते हैं? टाई ट्यूब भी बनाए जाते हैं नायलॉन के, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत लचीला और बहुत फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी के बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है उसमें। ठीक है, तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है ये। ठीक है, मोह मापनी स्केल का उपयोग
किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो धातु की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी, मोह स्केल किसको मापने के लिए किया जाता है? धातु की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। धातु को उसके अयस्क से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो मटियोरोलॉजी कहलाती है। मटियोरोलॉजी कहलाती है। धातु को उसके अयस्कों से निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो मटियोरोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? तो बेंजीन में। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? तो बेंजीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अम्ल का प्रयोग करते हैं। चाय में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो टेनिन अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टेनिन अम्ल होता है। ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है दोस्तों? तो H2SO4 को कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है किसका? तो कोलाइडी विलियन का घोल है। कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 135 से। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। मटमैला जल उदाहरण है किसका? तो कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। मटमैला जल उदाहरण है, कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान होती है तो क्या होगा? ए और बी का संवेग होगा। ए और बी का संवेग समान होगा। ए और बी का संवेग समान होगा। एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग समान होगा। केलावराइट किसका अयस्क है? तो सोना का अयस्क है। केलावराइट किसका अयस्क है? सोना का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? कौन सा बैक्टीरिया जो फलीदार पौधे में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो राइजोबियम जो है वो फलीदार पौधे में नाइट्रोजन जो है स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है। पौधे की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा वाहित किया जाता है। पौधे की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा वाहित किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? बी और AB दोनों ग्रुप को ये रक्त दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति का रक्त ग्रुप बी हो, ब्लड ग्रुप बी हो, तो वो किस किस व्यक्ति को रक्त ग्रुप मतलब अपना रक्त दे सकता है, अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो वो बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है और AB ग्रुप वाले को भी दे सकता है। दोनों को दे सकता है वो। ठीक है। तो पहला क्लोन जानवर डॉली थी, वो क्या था? तो भेड़ था। पहला क्लोन जानवर डॉली थी, वो क्या था? भेड़ था। अस्थायी चुंबक विकर्षित रिपल्स करता है। क्या करता है? विकर्षित रिपल्स करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? विकर्षित करता है, रिपल्स करता है, यानी कि दूर भागने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंगदैर्घ्य की एसआई मात्रा क्या है? तो एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम। ठीक है। इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य के मतलब जो एसआई मात्रक है एंगस्ट्रम है, इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इससे जो स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है, ठीक है, प्रिज्म से गुजारे जाते हैं। यहाँ से सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है और इसमें 7 रंग निकलते हैं इस तरह से। ठीक है। तो ये जो 7 रंग है इसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है। जो सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम से निकलते हैं। तो इसमें जो है नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो हरा होता है। ठीक है। नीले और पीले रंग के बीच हरा होता है, इसको याद रखिएगा। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है दोस्तों? तो जूल सेकेंड है। ठीक है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? तो जूल सेकेंड जो है प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है?
तो असंजक बल के कारण संभव है। असंजन बल के कारण संभव है। दो धातुओं के सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो असंजन के कारण संभव है। असंजन के कारण संभव है, याद रखिएगा। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु होता है कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। थर्म किसका यूनिट है दोस्तों? तो ऊष्मा का यूनिट है थर्म। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक किसके संबंधित है? तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है दोस्तों? तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। यदि कोई तापमान, ठीक है, आपको बता रहे हैं, यदि कोई तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से मतलब और नीचे हो तो उसको क्या किया जाएगा दोस्तों? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाएगा। यदि कोई तापमान -39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, ठीक है, यानी किसी का तापमान -37 डिग्री भी है तो उसको किससे मापा जाएगा? इसका -37 डिग्री भी है तो उसको थर्मामीटर से मापा जा सकता है। लेकिन यदि -40 डिग्री सेल्सियस से और नीचे हो तो उसको एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है किस में? तो गुप्त ऊष्मा में होती है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा में होती है, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान घटाने से घटता है। मॉडल सेट 136 को देखते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग दर्शाता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश मिश्रण है क्या? तो 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है दोस्तों? तो सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धक लेंस क्या होता है दोस्तों? तो अल्प फोकस की दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है दोस्तों? तो अल्प फोकस सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस अल्प फोकस सहित उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है, ठीक है, नाभिकीय बल। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय बल है, ठीक है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या है? तो नाभिकीय बल है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने था? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी अपने भारतीय थे जो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा क्या? तो ऑप्टिकल फाइबर। इसका मतलब आविष्कारक कौन था? तो नरेंद्र सिंह कपानी। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो संचार सेवा में किया जाता है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन। तरनताल जो है वास्तविक गहरा से कम गहरा जो है दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो ये प्रकाश का परिकर्णन के कारण से छा जाती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण छा जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मिर्जमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। वाहनों के अग्रदीप में हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्रकाश तरंगे हैं क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंगे क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। जेड जॉनसन ने किया था।
लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट नियम जो है प्रदीप्ति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। मॉडल सेट 137 को देखते हैं। वर्णनांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो वर्णनांधता का दोष किस लेंस का प्रयोग के द्वारा किया जाता है? किसी भी लेंस के प्रयोग द्वारा नहीं दूर किया जा सकता। वर्णनांधता जो है जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, उसको किसी भी लेंस के द्वारा प्रयोग मतलब उसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ये दवा से ठीक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है। अल्फा बीटा तथा गामा किरणें किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरणें की कम होगी। अल्फा बीटा एवं गामा किरणें की किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरणों की कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापा जा सकता है। मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है दोस्तों? तो धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापा जा सकता है। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट क्या होगा? तो नीचे की ओर जा रही हो। जब नीचे की ओर जा रही हो लिफ्ट, तो मनुष्य का आभासी भार जो है वास्तविक भार से कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ठीक है। क्या? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। मांसपेशियों में, शरीर के मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो मायोसिन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2 है। CO+N2 क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस है। कौन सा रबर वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर प्रयोग किया जाता है। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर नामक तत्व जो है वो रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतया ऑक्सीजन रहित धातु कौन है? तो सीसा है। पूर्णतया ऑक्सीजन रहित धातु है क्या? तो सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, वह ताप के कारण अधिक फैलता है, ठीक है। थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो टंगस्टन से बनाया जाता है। छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? टंगस्टन से बनाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने की थी, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। उत्तम फ्यूज का प्रकार है। उत्तम फ्यूज का क्या प्रकार है दोस्तों? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। उत्तम फ्यूज का प्रकार क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए, ठीक है। वो उत्तम फ्यूज का एक प्रकार है, एक टाइप है। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? तो 0% पाया जाता है। लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0% पाया जाता है। मॉडल सेट 138 को देखते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं दोस्तों? तो 7 सतह होते हैं। आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 7 सतह होते हैं। सब इंसोलेशन आपतन का अर्थ है क्या? तो आने वाली सौर विकिरण क्या है? तो शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है किसका? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। एंडोस्कोपी में ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हीरे की चमक का।
बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो तापमान मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, याद रखिएगा। एक्स किरणें किस प्रकार के तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? डेसिबल है। प्रासव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ज होती है। 20 किलो हर्ज से अधिक होती है। प्रासव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ज से अधिक होती है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ज के बीच में क्या होती है? तो मनुष्य को कंपन की अनुभूति होती है। कब? तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ज के बीच में कंपन की आवृत्ति होती है, अनुभूति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों? तो 3900 एम्बेक्स्ट्रम से लेकर के 7600 एम्बेक्स्ट्रम के बीच में होता है। ठीक है, 3900 ए से लेकर के 7600 ए के बीच में होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 ए से लेकर के 7600 ए के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ की ध्वनि कैसे सुनाई देती है? प्रासव्य तरंग के द्वारा। प्रासव्य तरंग के द्वारा सुनाई देती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसे सुनाई देती है? प्रासव्य तरंग के द्वारा सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ध्वनि का प्रावर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ध्वनि का प्रावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। क्या? तो क्वार्ट्ज जो है किसके रूपांतरण से बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है। यदि कोई आप जाली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में जोंक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में जोंक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाना। ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है क्या? तो प्रतिक्रिया। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 139 से। ठीक है, द्रव्यों का चुंबकत्व का कारण होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन का वर्तुल गति क्या होता है? तो द्रव्यों का चुंबकत्व का कारण होता है। ठीक है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो चुंबकीकरण से पृथक किया जाता है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो चुंबकीकरण से पृथक किया जाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? तो समानांतर लाइन से दर्शाया जाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? तो समानांतर लाइन से दर्शाया जाता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो घर्षण कम करने के लिए। वाहन में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारकीय बल या डिसेप्टिव फोर्स का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो घर्षण बल है। क्षारकीय बल या डिसेप्टिव फोर्स का उदाहरण क्या है? तो घर्षण बल है। किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल भी कहते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्द्रता का मापन
किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से किया जाता है। पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर है। पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर है। ठीक है। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? ठीक है, तो उसका m-1 L3 और T-2 है। ठीक है, m-1 L3 और T-2 क्या है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक का सर्वाधिक विमीय सूत्र है। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है? किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है? कार्य एवं ऊर्जा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका क्या घनत्व क्या होगा? तो घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर जल का कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसीलिए क्या होता है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है कितनी? तो 24 घंटे। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो है वो आपस में चिपक जाता है। किसके कारण? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो उसमें क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है 0 से कम। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो 0 से कम होती है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होते हैं? तो 4 बीटों के बराबर होते हैं। एक निबल कितने बीटों के बराबर होते हैं दोस्तों? तो 4 बीटों के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 मॉडल सेट से। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो 0 होता है। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो 0 होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी दोस्तों? तो बढ़ जाएगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 10⁻³ ओम होता है। 10⁻³ ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो 10⁻³ ओम होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो महो होती है। महो। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो महो होती है। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। विद्युत और चुंबक के बीच के लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों में उन्नत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? तो दोस्तों तो विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों में उन्नत विद्युत प्रतिरोध होता है उनमें क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं उसकी चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है कितनी होती है? तो असीमित होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। नॉट गेज किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेज किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। सौर कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करते हैं। सौर कोशिका किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं दोस्तों? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा के दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? तो आर्गन। बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से आर्गन गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा।
किस तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? एक मिनट। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र www का प्रयोग किया जाता है। www.com आप पहले देखते होंगे, अब तो लोग सर्च नहीं करता, अब गूगल है, डायरेक्ट सर्च इंजन पे जाके सर्च कर लेते हैं। नहीं तो वेब इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वेब ब्राउज़र www का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 141 से।